दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपये और 12 पैसे प्रति लीटर, डीजल 95 रुपये और 20 पैसे। पिछले 10 दिनों में चौथी बार दाम बढ़े हैं। महंगाई घर में घुस चुकी है और इसका सीधा कनेक्शन है एक जगह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ईरान और ओमान के बीच एक ऐसी तंग गली जहां से भारत का 55 से 60% एलएनजी और कच्चा तेल आता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच डील लार्जली नेगोशिएटेड है, यानी बात लगभग बन गई है। इसका मतलब हो सकता है कि हॉर्मोन्स फिर से खुल जाए। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड के दाम जो साल की शुरुआत में $1 प्रति बैरल थे और फिर 100 से भी ऊपर चले गए, वो थोड़े से नीचे भी आए हैं। तो क्या ये सही है कि हॉर्मोन्स खुल जाएगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा? महंगाई, तेल के दाम, ऑल गुड, ये इतना सिंपल नहीं है। हॉर्मोन्स आज खुल भी जाए तो भी हमें महीनों तक राहत क्यों नहीं मिल पाएगी, आज इसी पर बात करेंगे। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी, ब्रॉट ट्री बाय कैंडल गोल्ड। कैंडिड डस्टिंग पाउडर 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सेशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर हटा खुजली लगा। कैंडिड कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड करीब $98 प्रति बैरल और WTI करीब $92 प्रति बैरल के लेवल पर आ गया। अगर यूएस ईरान वॉर फाइनली खत्म हो जाती है तो हॉर्मोस फिर से खुल सकता है। हॉर्मोस खुल जाएगा, लेकिन हमको अभी राहत दूर दूर तक नहीं मिलेगी। इसके 2 कारण हैं। पहला, प्रोडक्शन को इतना नुकसान हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खुलने से सप्लाई नॉर्मल नहीं होने वाली है। दूसरा, समुद्र में माइंस बिछे हुए हैं। जब तक वो नहीं हटेंगे टैंकर का ट्रांसपोर्ट नॉर्मल नहीं होगा, और वो होने के बाद भी जहाज चलाने वाले डरे सहमे रहने वाले हैं। वो क्यों, इस पर बात करेंगे। अब देखिए, इस जंग में 80 से ज़्यादा एनर्जी फैसिलिटीज़ पर हमले हो चुके हैं। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो दुनिया की एनर्जी का हिसाब रखती है, उसके चीफ फाती बिरोल ने बताया कि इनमें से 40 से ज़्यादा सीवियरली या वेरी सीवियरली डैमेज्ड हैं। उनका कहना था ये पास्ट से बिल्कुल अलग सिचुएशन है और उनका एस्टीमेट है कि प्रोडक्शन को प्री वॉर लेवल तक वापस लाने में 2 साल तक लग सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के एनालिसिस के हिसाब से 9 अलग अलग देशों में 39 एनर्जी साइट्स डैमेज हो चुके हैं। कंसल्टिंग फर्म रिस्टेड एनर्जी का एस्टिमेट है कि टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज $58 अरब तक पहुंच सकता है। सबसे बड़ा असर पड़ा है सऊदी अरब की कंपनी अरामको पर, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कंफर्म किया है कि अरामको ने अपने 4 सुपर जॉइंट ऑफशोर ऑयल फील्ड्स सफानिया, रजान, जुलूफ और अबू सफा बंद कर दिए हैं। सुपर जॉइंट यानी बहुत बड़े अरबों बैरल वाले रिजर्व्स। इन चारों के बंद होने से रोजाना 25 लाख बैरल तक का प्रोडक्शन रुक गया है। सफानिया, जो सऊदी अरब के नॉर्थ की तरफ पर्शियन गल्फ में है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर ऑयल फील्ड है। 7 और 30 अरब बैरल के प्रूवन रिजर्व्स हैं इसमें। जुलूम फील्ड रोजाना 8 लाख बैरल अरब मीडियम क्रूड देता था, ये सब अब बंद है। अरामको के CEO नासिर ने खुद कहा कि ये द लार्जेस्ट एनर्जी सप्लाई डिसरप्शन द वर्ल्ड हैज एवर एक्सपीरियंस्ड है। सिर्फ सऊदी अरब की बात नहीं है। कतर के रास लफाफान फैसिलिटी पर, जो दुनिया के सबसे बड़े LNG एक्सपोर्ट हब्स में से एक है। LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो टैंकर्स में भरकर दुनिया भर में भेजी जाती है, उसमें ईरान के मिसाइल स्ट्राइक हुई। कतर एनर्जी ने बताया कि उनके 2 LNG ट्रेन्स डैमेज हुए। ट्रेन यानी वो बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट जिसमें गैस को ठंडा करके लिक्विड बनाया जाता है शिप में लोड करने के लिए। एक्सपोर्ट कैपेसिटी 17% कम हो गई। और रिपेयर्स, कतर एनर्जी का एस्टिमेट है 5 साल लगेंगे रिपेयर्स होने में। इंजीनियरिंग न्यूज़ की रिपोर्ट के हिसाब से यह एक ऐसी bespoke इंजीनियरिंग यूनिट है, यानी कस्टम बनी हुई, जिसके लिए कोई रेडीमेड रिप्लेसमेंट दुनिया में अवेलेबल भी नहीं है। ईरान के साउथ पास कैश फील्ड पर भी हमला हुआ, जो ईरान की पूरी पावर जनरेशन की बैकबोन है। ये सब सिर्फ एक स्ट्रेट खोलने से ठीक नहीं हो जाएगा। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बाज, सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। एक और कारण है शिपिंग और इंश्योरेंस। मान लो कल डील हो जाती है तो क्या शिप्स तुरंत चल देंगे? दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से एक है ग्लोएड ने कम्युनिकेशन चीफ जो है उनके नील्स हाउ, उन्होंने CNBC पर कहा कि रिटर्निंग टू नॉर्मल फॉर दिस इंडस्ट्री इज वीक्स अवे, यानी बहुत हफ्ते लगेंगे चीजों को नॉर्मल होने में। और उनकी कंपनी अभी भी हॉर्मोज से ट्रांजिट करने से मना कर रही है, जाने से मना कर रहे हैं शिप्स। हाँ ने बताया कि सैकड़ों शिप्स पर्शियन गल्फ के पोर्ट्स पर जाना चाहेंगे। कंटेनर्स इंडिया, ओमान, पाकिस्तान के पोर्ट्स पर अटके हुए हैं। सप्लाई चेज डिप्टेड रहेंगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पुराने शिपिंग शेड्यूल्स वापस लाने में हफ्ते अगर नहीं तो महीने लगेंगे ही। क्यों इतना कॉशियस है शिपिंग इंडस्ट्री? इंश्योरेंस की वजह से। जब तक पानी के रास्ते में रिस्क है, इंश्योरेंस कंपनियां वॉर रिस्क प्रीमियम लगाती रहेंगी। प्रीमियम यानी जो जोखिम के बदले ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जब प्रीमियम ज़्यादा होता है तो शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, और वो एक्स्ट्रा कॉस्ट न आखिर में आप तक पहुंचती है पेट्रोल पंप के दाम के रूप में।
एनालिस्ट रिंग बाकेन ने अल जजीरा को बताया कि बैकलॉग क्लियर होने में कई महीने लग सकते हैं। अभी लगभग 166 टैंकर्स जिनमें रफली 170 मिलियन बैरल ऑयल है। मैट स्मिथ के डाटा के हिसाब से बात कर रहे हैं तो पर्शियन गल्फ में वो फंसे हुए हैं। कुवैत, ईरान, इराक, कतर, यूएई इन सब के लिए होर्मुज़ ही एकमात्र समुद्री रास्ता है। सऊदी अरब का तेल भी इसी से जाता था, बंद हुआ तो पूरा सिस्टम जाम हो गया और वहाँ माइंस तो हैं ही। ईरान के पर्शियल गल्फ में माइंस बिछे हुए हैं। माइंस यानी समुद्र में तैरते हुए बम जो किसी भी जहाज को छूते ही तबाह कर सकते हैं। जब तक ये नहीं हटेंगे, शिपिंग कंपनी अपने टैंकर वहाँ नहीं भेजेंगी। डील हो या ना हो, आईए ने बताया कि माइंस क्लियर करने के लिए अमेरिका और उसके एलाई को स्पेशलाइज्ड माइन क्लियरिंग इक्विपमेंट और वॉरशिप्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे। माइंस क्लियर करना यानी ट्रेन्ड ड्राइवर्स और स्पेशल शिप से एक एक बम को सेफली निकालना और डिस्ट्रॉय करना। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं। तो एक पॉलिटिकल डील होने से फिजिकली माइंस नहीं हटेंगे। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपके मन में है, अगर आज डील हो जाए तो पेट्रोल पंप तक सस्ता तेल कब तक पहुंचेगा? स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आज मान लो होर्मुज़ टेक्निकली ओपन हो जाता है। पहले बैकलॉग क्लियर होगा। 166 से ज्यादा टैंकर्स जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालना होगा। ये अकेला काम महीने ले सकता है। फिर जहाज चलेगा। होर्मुज़ की गली जो अपने नैरोस्ट पॉइंट पर सिर्फ 21 मी वाइड है, इसमें शिप्स 11 से 13 नस की स्पीड से चलते हैं। मतलब अगर हम वर्टेक्स की शिप ट्रैकिंग डाटा के हिसाब से जाएं तो शिप्स ये क्रॉस करने में करीब 2 घंटे 49 मिनट लगाती हैं। उसके बाद अरेबियन सी क्रॉस करके उन शिप्स को आना है इंडिया। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक जहाज को कांडला पोर्ट पर आना है जो गुजरात में है। होर्मुज़ से करीब 1000 मी दूर एक ऑयल टैंकर को कांडला पहुंचने में करीब 37 घंटे यानी 1.5 दिन लगभग लग जाते हैं। अब कांडला से क्रूड ऑयल आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की 1043 मी लंबी कांडला भटिंडा पाइपलाइन से रिफाइनरीज तक पहुंचता है। पाइपलाइन यानी जमीन के नीचे दबी वो लंबी लोहे की नली जिसमें क्रूड ऑयल पंप किया जाता है। फिर वहां रिफाइन होगा वो ऑयल, क्रूड से पेट्रोल और डीजल बनेगा। फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन और टैंकर ट्रक से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक पहुंचेगा। पूरा साइकिल होने से लेकर आपके नियरेस्ट पेट्रोल पंप तक अगर सब स्मूथ भी रहे तो मिनिमम 2-3 हफ्ते तो लग ही जाएंगे मिनिमम, और फिलहाल कुछ भी स्मूथ नहीं चल रहा है। तो नॉर्मल सी कब आएगी? सऊदी की बड़ी कंपनी एडनॉक के सीईओ सुल्तान अल जाबेर ने कहा कि होर्मुज़ का ट्रैफिक अपने प्री वॉर लेवल के 80% तक आने में कम से कम 4 महीने लगेंगे और पूरी रिकवरी 2027 से पहले मुश्किल है। आईए ने बताया कि ग्लोबल स्टॉक पाइल्स यानी दुनिया में तेल के जो भंडार हैं मार्च और अप्रैल में 50 करोड़ बैरल उनमें तेल कम हुआ, क्योंकि सरकारों ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स यानी इमरजेंसी में काम आने वाले भंडार खाली कर दिए सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। इनको भी रिबिल्ड होने में समय लगेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हिसाब से ऑयल प्राइसेस तब तक ऊंचे रहेंगे जब तक सप्लाई डिमांड बैलेंस ठीक से नहीं होता, और यह शायद 2027 से पहले नहीं हो पाएगा। यूएस एनर्जी इन्फ्लेशन एडमिनिस्ट्रेशन का फोरकास्ट है कि अगर जून में होर्मुज़ शिपिंग रिज्यूम होती है तो ब्रांड क्रूड इस साल के एक एंड तक एवरेज $89 तक होगा। अभी $103 है, आज कुछ 90 के पास भी पहुंचा है, यानी राहत आएगी पर धीरे धीरे। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं कि क्या दिक्कतें आ सकती है और उनका सेशन क्या होगा। एनालिसिस के मुताबिक, जो कि यहाँ पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने ही दिया है, 2027 तक यहाँ पे पूरा लग सकता है पूरी तरीके से जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो वापस लाने में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है वो बंद हो जाते हैं तो उसकी जो इंजीनियरिंग होती है फिर वहाँ पे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग होती है। ये 60 से 120 डेज का टाइम लेता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि इंश्योरेंस कंपनीज जिस तरीके से यहाँ पे हुडीज हैं या बाकी ग्रुप्स यहाँ पे हैं, वो एक सेफगार्ड फीलिंग नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनीज अपने जो प्रीमियम्स हैं उसको बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ पे कम नहीं करेगी। वह पहले देखेंगी, सोचेंगी, समझेंगी, परखेंगी, तब जाके ये इंश्योरेंस प्रीमियम आपको यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से तो यहाँ पे इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकता है। कहाँ से वापस आ सकता है? अगर होर्मुज़ खुलता है तो वो है ओपेक प्लस की जो स्पेयर कैपेसिटी है कि उनकी स्पेयर कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो जहाँ नहीं हमला हुआ है और जो उनकी स्पेयर कैपेसिटी है वो यहाँ पे सेफगार्ड करके कुशन अप करके इस ऑयल मार्केट को चल सकते हैं। तो पूरी कहानी का क्या निकला? होर्मुज़ खोलना एक पॉलिटिकल काम है, एक दिन में हो सकता है, पर तेल की सप्लाई रिस्टोर करना एक इंडस्ट्रियल काम है। शिप्स का बैकलॉग क्लियर करना, माइंस हटाना, इंश्योरेंस का कॉन्फिडेंट होना, दुनिया के तेल के भंडार रिबिल्ड करना जो 50 करोड़ बैरल खाली हो चुके हैं, ये सब एक दिन में नहीं हो सकता।
तो जो आर्थिक संकट देश पर मंडरा रहा है वह थोड़ा रुक कर ही जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। जयशंकर ने रूबियो से कहा कि इंडिया अपना तेल वहीं से खरीदेगा जहां सस्ता मिलेगा, लेकिन सस्ता कब मिलेगा? तब तक नहीं जब तक ये पूरा सिस्टम वापस नॉर्मल नहीं हो जाता। तब तक आप पंप पर 12 रुपए वाली रियलिटी देख ही सकते हैं। पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट के हिसाब से सरकार का कहना है कि अगर आज युद्ध खत्म हो जाता है तो स्थिति 4-5 दिन में नॉर्मल हो जाएगी। कई सारी मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की एक मीटिंग हुई। मीटिंग भी कुछ 2 घंटे तक चली। चलते चलते सुनिए कि महंगाई और युद्ध पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। अभी भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रह रहे हैं। ऐसे ही हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए हम आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोविड के समय से ले देखिए, मैं कोविड से नहीं कंपेयर कर रही हूँ, उस समय से लेकर देख लीजिए, कभी भी देश का जनता का कुछ भी रिक्वेस्ट और सेंटीमेंट रहा उसके लिए हम समय समय पर रिस्पॉन्ड करते आ रहे हैं और जनता भी उसके लिए रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लंदन टॉक। शुक्रिया।